राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। भारतवर्ष की आर्ष वैज्ञानिक परंपरा से अनुसंधानित परिणामों पर वैश्विक जगत ने सदैव प्रश्न चिन्ह किए, लेकिन आधुनिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त निष्कर्षों ने वैश्विक समाज के प्रश्नों का स्वतः समाधान किया है। वैश्विक समाज अचंभित है कि सदियों पूर्व किस विधि से भारतीय मनीषियों ने पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर ब्रह्मांड का संपूर्ण विवेचन और अध्ययन कर लिया और समुद्र की गहराई में निर्मित आकृतियों के प्रकार की वास्तविक स्थिति को कैसे ज्ञात कर लिया। भारतवर्ष में श्री रामचरित्र आस्था और विश्वास सर्वकालिक प्रतीक और अनुकरणीय है। वैश्विक समाज ने भारतीय जनमानस की आस्था में समाहित श्री राम की पृथ्वी पर उपस्थिति को लेकर सर्वाधिक और अनेक प्रयोजनों से कहानी निरूपित करने का प्रयास किया, लेकिन स्थानों एवं घटनाओं के पुरातात्विक प्रमाणों ने पश्चिमी नजरिए को खारिज किया ही है। साथ ही भारतवर्ष के नवशोधकर्ता वैज्ञानिक साक्ष्यों के माध्यम से पश्चिम जगत को निरुत्तर करने का महती कार्य कर रहे हैं। भारतवर्ष की पौराणिक गाथा को वैज्ञानिक प्रमाणों से जन के बीच पहुंचाने में शोधकर्ता सरोजबाला का योगदान उल्लेखनीय है। उनकी पुस्तक राम कथा सितारों से सुनिए साक्ष्यों का अभूतपूर्व संग्रह है। सरोजबाला की पुस्तक में राम सेतु पर विस्तृत शोध किया है। विदित है कि भारतवर्ष की जन आस्था के केंद्र श्री राम लंका गमन हेतु समुद्र पर पुल का निर्माण करना पड़ा था। विभीषण को मित्र बनाने के पश्चात श्री राम ने उनसे समुद्र पार करने का उपाय पूछा था। विभीषण ने इस कार्य के लिए समुद्र की शरण में जाने को कहा, जिसका आशय समुद्र का अन्वेषण व अनुसंधान कर सेतु निर्माण के लिए समुद्र के अंदर उथले भाग का पता लगाना था, जहां समुद्र के नीचे भूमि संरचनाएं भी हों। श्री राम और उनकी सेना समुद्र में सेतु बनाने हेतु उचित स्थान के लिए अन्वेषण व अनुसंधान करते रहे। अंत में पुल के निर्माण हेतु वास्तुकार नल को उसी समय बुलाया गया। वास्तुकार नल ने वानर सेना को साल तथा ताड़, अश्वकर्ण और बांस, अर्जुन और ताल, बिल्व और नारियल, आम और अशोक, वकुल और तिलक, अनार और नीम इत्यादि के पेड़ तथा पत्थरों और चट्टानों को लाने का निर्देश दिया। शीघ्र ही वानर सैनिक अनगिनत पेड़ों को उखाड़कर तथा चट्टानों को तोड़कर ले आए। नल के निरीक्षण में सेतु का निर्माण 5 दिन में पूरा कर लिया गया। महर्षि वाल्मीकि के रामायण में उल्लेखित विवरण से यह स्पष्ट है कि सेतु का निर्माण वहां पहले से विद्यमान द्वीपों, चट्टानों तथा बरेतियों की प्राकृतिक श्रृंखला के अंतरालों को भरकर किया गया। वाल्मीकि द्वारा वर्णित संरचना को नासा ने भी प्रमाणित किया है। कुछ वर्ष पहले नासा ने सेतु की तस्वीरें शेयर की थी, जिसके अवशेष भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार के बीच पाक जलड़ मरु मध्य में जलमग्न दिखाए गए थे। यह सेतु द्वीपों, चट्टानों और बरेतियों की एक श्रृंखला को जोड़कर बना है, जो लगभग 50 किलोमीटर लंबा है और पाक स्ट्रेट से मन्नार की खाड़ी को अलग करता है। कुछ बालू के टीले शुष्क हैं और कुछ हिस्से समुद्र में बहुत कम गहराई पर हैं। इनकी गहराई आज भी केवल 2 से 10 मीटर तक की है। इस सेतु का वर्तमान भौगोलिक स्थान वाल्मीकि रामायण में वर्णित स्थान से हूबहू मेल खाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शब्दों में प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर का उपयोग कर खगोलीय गणनाओं से सिद्ध होता है कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित घटनाएं वास्तव में 7000 वर्ष पहले और उनका क्रमानुसार तिथि निर्धारण किया जा सकता है।
राम सेतु उसी स्थान पर जलमग्न पाया गया जैसा कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित किया गया है। नासा के आंकलन के अनुसार पिछले 7000 वर्षों में समुद्री जल स्तर में लगभग 2.8 मीटर की वृद्धि हुई थी, जो लगभग 9.3 फीट के बराबर होता है। राम सेतु के अवशेष लगभग 9-10 फीट नीचे जलमग्न पाए गए हैं। इस प्रकार स्पष्टतः 7000 वर्ष पहले यह सेतु भूमार्ग के रूप में उपयोग किए जाने योग्य रहा होगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा द्वारा तैयार किए गए नूतन युग के समुद्र जल स्तर वक्र के अनुसार 7000 से 7200 वर्ष पूर्व के बीच जल का स्तर आज के जल के स्तर से लगभग 3 मीटर नीचे था, अर्थात 9 से 10 फुट नीचे था। इस सेतु के अवशेषों के विध्वंस के भी प्रयास हुए हैं, जो असफल रहे हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक रिपोर्ट का सारांश प्रस्तुत करते हुए बताया था, भारतीय ड्रेजिंग निगम के द्वारा हॉलैंड से आयातित ड्रेजर राम सेतु पर कार्य प्रारंभ करते ही 2 भागों में टूट गया तथा समुद्र में डूब गया। डीसीआई की क्रेन से जब उस डूबे ड्रेजर को निकालने की कोशिश की गई तो वह भी टूटकर जलमग्न हो गई। ये सभी अनहोनी घटनाएं श्री राम से संबंधित रहस्यों में तथा राम सेतु में लोगों के विश्वास को मजबूत करती हैं, जबकि भूवैज्ञानिकों ने विश्वसनीय वैज्ञानिक कारण बताते हुए कहा कि उत्तर में पाक स्ट्रेट में समुद्री सतह ऊंचे स्तर पर है, जबकि सेतु के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी में समुद्र की सतह निचले स्तर पर है। इसीलिए सेतु को ब्लास्ट करना संभव नहीं था। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित देवीपाटन में परेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। लोक मान्यता है कि यहाँ पर प्राचीन मंदिर की स्थापना विक्रमादित्य ने की थी। पुराना मंदिर विदेशी आक्रमण में ध्वस्त हो गया, तब उसके स्थान पर यह मंदिर बना। कहते हैं यहीं पर कर्ण ने परशुराम से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था। प्राचीन काल में यह नगर मालिनी नगर के नाम से प्रसिद्ध था। जरासंध ने इसे कर्ण को दिया था और कर्ण ने दुर्योधन के अधीन यहाँ राज्य किया। देवी पाटन की गणना शक्तिपीठों में भी होती है। यहाँ सती का दाहिना हाथ गिरा था। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।